दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को सामने आना पड़ा है। जो भी कुछ ईरान में हो रहा है, इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर सामने आए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका इजराइल को सख्त वार्निंग दी। जो भी अमेरिका इजराइल सोच रहे हैं हम फायदा उठा लेंगे, अपना हाथ धो लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सख्त वार्निंग अमेरिका इजराइल को दे दी है। अमेरिका इजराइल सोच रहे थे जो ईरान में हो रहा है ना, हम इसी के बलबूते पर ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर सामने आए, उन्होंने अमेरिका इजराइल के गलतफहमी को दूर कर दिया। इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा। इसके अलावा जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में उसमें जो नए मेयर बने हैं जोहरान ममदानी, उन्होंने कई आदेशों को रद्द कर दिया। ऐसे आदेश थे जो इजराइल का सपोर्ट कर देते, जो फिलिस्तीन के खिलाफ थे। ऐसे आदेशों को जोहरान ममदानी ने रद्द कर दिया। कौन कौन से वो आदेश थे, सारी चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वेनेजुला पर अमेरिका ने हमला कर दिया है, इस बात की जानकारी मैंने आपको अभी अभी दी है, लास्ट वीडियो में दी है। अमेरिका ने वेनेजुला पर बहुत बड़ा हमला किया है। वेनेजुला के हथियार, वेनेजुला के पोर्ट, वेनेजुला के हवाई अड्डे, वेनेजुला के सैन्य अड्डे और भी कई जगह अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक किए हैं और लगातार अभी भी अमेरिका वेनेजुला में हमले कर रहा है। उस वक्त ऐसी रिपोर्टें आई, अमेरिका ने वेनेजुला के रक्षा मंत्री पर हमला किया है, इसमें रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। जो वेनेजुला के रक्षा मंत्री हैं व्लादिमीर लोपेज, इनकी मौत हो गई है। मैंने भी आपको बताया, जब शुरू में खबर आई मैंने आपको बता दिया ऐसे खबर आ रही है, लेकिन अब खबर आई है जो भी खबरें थी ना वो फर्जी थी। वेनेजुला के रक्षा मंत्री की मौत नहीं हुई है। खुद वेनेजुला के रक्षा मंत्री अपनी जनता के सामने आए हैं, अपनी जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है हमारी जीत होगी और आखिर में हमारी जीत होगी, तुम देखना सच की जीत होगी। वेनेजुला के रक्षा मंत्री अभी भी हार नहीं मान रहे। वेनेजुला के रक्षा मंत्री अभी भी सेफ हैं। जो ऐसी खबरें चली थी उनकी मौत हो गई है, बिल्कुल अभी भी वो ठीक है। लेकिन वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने धोखा दे दिया, सबके साथ धोखा कर दिया। वेनेजुला की जनता के साथ धोखा दे दिया, वेनेजुला के नेताओं के साथ धोखा दे दिया। वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको अमेरिका ने निकालकर बाहर गाड़ दिया। अमेरिका से वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले ही बात कर ली, भाई हमें और हमारे परिवार को निकाल दो, तुम बाद में कुछ भी करो। ऐसी खबरें हैं। जो निकोलस मादुरो है ना, उनको अमेरिका की सेना ने पकड़ा। जो अमेरिका की सेना है डेल्टा फोर्स, उसने छानबीन करी वेनेजुला के राष्ट्रपति कहाँ है। वेनेजुला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया, उनकी पत्नी को देख लिया, पकड़ लिया। उसके बाद वेनेजुला के राष्ट्रपति को, वेनेजुला के जो राष्ट्रपति की पत्नी है उनको बाहर निकाल दिया। खुद पहले ही वेनेजुला के राष्ट्रपति ने बात कर ली थी, तुम हमला करो कुछ भी करो लेकिन हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हमें तुम देश से सिर्फ बाहर निकाल दो। इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। वेनेजुला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया, उनके परिवार वालों को पकड़ लिया गया और देश से बाहर निकाल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दी इस बात की जानकारी, मैंने आपको बताई थी। वेनेजुला के राष्ट्रपति जो है पकड़ लिया गया, अमेरिका ने पकड़ लिया। लेकिन अब खबर आई है, क्लियर हुआ है, वेनेजुला के राष्ट्रपति को अमेरिका की सेना ने पकड़ा है, लेकिन वेनेजुला के राष्ट्रपति खुद ने अपने आप को हवाले कर दिया है अमेरिका की सेना के। अमेरिका उनको बाहर निकालेगा, सेफली बाहर निकालेगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनके परिवार को बाहर निकालेगा। एक तरह से वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुला को धोखा दे दिया है। लेकिन वेनेजुला के जो रक्षा मंत्री है वो हार नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं और भी खबरें आएंगी धीरे धीरे। ईरान के सुप्रीम लीडर को सामने आना पड़ा। जो भी कुछ ईरान में हो रहा है इसी पर सुप्रीम लीडर सामने आए। ईरान के सुप्रीम लीडर बोले प्रदर्शन करना जायज़ है, ठीक है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में जो पीछे दंगे फैला रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो जायज़ नहीं है। उनको सबक सिखाना ज़रूरी है, उनको सही तरीके से निपटो, उनसे बातचीत करना बेकार है। ये जो है ना, ये जो पीछे दंगे फैला रहे हैं ये जासूस हैं। ये जो दंगे फैलाने वाले हैं ना, ये अमेरिका इजराइल के एजेंट हैं। ये जो सोच रहे हैं इनसे सही से निपटो। प्रदर्शन करना ठीक है, हम प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो दंगे फैलाने प्रदर्शन की आड़ पर, उन्हें सही से सबक सिखाओ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने सख्त वार्निंग दी है। सख्त वार्निंग अमेरिका इजराइल को भी दी है। जो सोच रहे थे प्रदर्शन होंगे, ऐसे ईरान में बवाल फैलेगा, हम अपने एजेंट को लगा देंगे, वो भी बवाल फैलाएंगे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया, कोई बातचीत ऐसे लोगों से नहीं होगी जो दंगा फैलाएंगे, जो प्रदर्शन करेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी, माहौल का हल निकाला जाएगा। वाकई में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने अमेरिका इजराइल को बहुत बड़ा झटका दिया है। ये तो सोच रहे थे हम कामयाब हो जाएंगे,
हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, इसी मौके का फायदा उठाएंगे। सुप्रीम लीडर ने ये बोला है। ये जो है दुश्मन देश इजराइल, वैसे दुश्मन बोला है, इजराइल को ही बोलते हैं, ये हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, हमारे खिलाफ लगे रहते हैं, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रीम लीडर ने बहुत बड़ी बात बोली है। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर बने हैं ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी ने कई आदेशों को रद्द कर दिया जो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो रहे थे। जो न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर बने हैं ज़ोहरान ममदानी, इनसे पहले मेयर थे एरिक एडम। ये जो है इजराइल के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। इनका मानना था मैं जो जीता हूँ ना, मैं यहूदियों की वजह से जीता हूँ, यहूदी लॉबी मुझे भर भर कर वोट देती है। न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में सबसे ज़्यादा यहूदी हैं, 12% यहूदी हैं। जो एरिक एडम थे पूर्व मेयर, ये इजराइल के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। इन्होंने इजराइल का अभी हाल ही में दौरा भी किया था। अपने पद को छोड़ने से पहले इजराइल में वेस्टर्न वॉल है उसकी पूजा भी की थी। ये इजराइल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इन्होंने कई आदेश ऐसे बनाए थे जो इजराइल के लिए फ़ायदा दे रहे थे। अगर न्यूयॉर्क में कोई भी हक बात बोलता है, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करता है, या एजेंसियां हैं इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ कह देती हैं, तो ऐसा कुछ कर नहीं पाती थी। अगर कह देती है ना तो उन्हें पूरी की पूरी यहूदी कौम विरोधी मान लिया जाता था। कह रहे हैं इजराइल के खिलाफ, पूरी की पूरी यहूदी विरोधी मान लिया जाता था। ये कानून बना हुआ था। अगर फ़िलिस्तीन के हक में कोई आवाज़ बोलता है, फ़िलिस्तीनी समर्थक है, तो उनका भी बहिष्कार किया जाता था। ऐसे कुछ ना कुछ कानून एरिक एडम ने बनाए हुए थे। इन्हीं को रद्द कर दिया ज़ोहरान ममदानी ने। ज़ोहरान ममदानी ने अब इन्हीं को रद्द कर दिया। कहीं ना कहीं इसमें फ़िलिस्तीनी समर्थकों को भी फ़ायदा होगा, वो भी खुलकर फ़िलिस्तीन के हक में आवाज़ उठा सकते हैं। और जो एजेंसियां हैं, इजराइल जो भी कुछ गलत कर रहा, सही बोल दिया, या इजराइल जो भी कुछ कर रहा उसकी आलोचना करती, उसे यहूदी विरोधी मान लिया जाता था। लेकिन अब नहीं होगा। खुलकर एजेंसियां बोलेंगी, जो सच बोलने वाली एजेंसियां होंगी। खुलकर अब इजराइल जो भी गलत काम कर रहा उसकी आलोचना हो सकेगी। ज़ोहरान ममदानी ने इन्हीं आदेशों को रद्द कर दिया है। पूर्व मेयर ने बनाए, ज़ोहरान ममदानी ने आए, इन्होंने रद्द कर दिया। वादा किया था अपनी जनता से, वही ज़ोहरान ममदानी इस वक्त करके दिखा रहे हैं। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को